किसी का पसंद गाइए उसको छोड़ के 73 ईश्वर में साथ ले चलता इसे बढ़ कर क्या चाहूं प्रभु आगुआ की शंका किस प्रकार मैं कर सकूं कुशल छेम से बना रहता अविश्वास उसी में कि मैं जानता जो कुछ आवे साथ रहूँगा यीशु में कि मैं जानता जो कुछ आवे साथ रहूँगा यीशु यीशु राम में साथ ले चलता ढाढ़स देता मुझको दुख में देता सहन शक्ति भूख में देता खाने को मेरा पाँव जो ठोकर खावे मेरा मन भी प्यासा हो तब मैं देखता अपने सामने हर्ष के बहते सोते को तब मैं देखता अपने सामने हर्ष के बहते सोते को यीशु राम में साथ ले चलता प्रेम की भरपूरी से पूरी शांति मुझे देगा घर में मेरे पिता के अंत में जा मैं उड़ जाऊंगा राजा नाम में ऊपर ही मैं गाऊंगा कि उसने मेरी अगुवाई की मैं गाऊंगा कि उसने मेरी अगुवाई की। धन्यवाद सॉन्ग सर्विस में भाग लेने के लिए। गुड इवनिंग और हैप्पी साबत सबको। सर्वप्रथम मैं ईश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ कि सुंदर मौका मुझको दिया है कि मैं परमेश्वर का वचन आपको सुना सकूं। मैं इस बेनोनी को धन्यवाद देता हूँ और हम लोग जितने गाने में भाग लिए आप सबको धन्यवाद। चलिए हम लोग सुंदर सभा को शुरू करने के लिए गाएंगे 33 नंबर का 33 आधे ना करके यीशु पास। 33 नंबर का खुलना तो खड़े हो जाएंगे सबके। आधे ना करके यीशु के पास अब उसके बात पर तो विश्वास वहाया करता बीच में निवास प्रेत से करता खुसे तब हम करेंगे पास से जब छुटकारा पावेंगे
स्वर्गीय स्थानों में लड़के भी आवे सुनो उसके बाद दानों से होवे करने तोड़ा प्रेम से वादे हो गए सदा आदेना करके खुद से तब करेंगे पाप से जो छुटकारा पावेंगे और के साथ नेत्र रहेंगे स्वर्गीय स्थानों में यीशु को बीच में पहचान वो तो मने से मान प्रेम से वह बोलता दे अपना काम मेरे लड़के खुद से तब हम करेंगे पाप से जब छुटकारा पावेंगे और तेरे साथ हम नेत्र रहेंगे स्वर्गीय स्थानों में। मैं आप सबों को हार्दिक स्वागत करता हूँ और इस सबत की शुरुआत में आप सभी को स्वागत है। हम लोग सबको एक लव स्टोरी प्रेम की कहानी पसंद करते हैं। बड़े लोग छोटे बुजुर्ग सभी पसंद करते हैं प्रेम की कहानी और हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। हम अपने बाल बच्चों से, अपने माँ बाप, अपने बुजुर्गों से और लड़के और लड़कियां एक दूसरों को लोग प्रेम करते हैं। तो हम इस दुनिया में रहते हैं तो एक दूसरों को हम लोग पसंद करते हैं, प्रेम करते हैं। बाइबल में हम लोग वचन पाते हैं और ये बहुत विशेष वचन है। ये यूहन्ना 3:16 सबके हम लोग जानते हैं। यूहन्ना 3:16 उसमें हम लोग सबके मुखस्त जानते हैं। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने एक लौटा बेटा दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। परमेश्वर अद्भुत प्रेमी है और हम सब से वे प्रेम किए और वे अपने एक लौटा बेटा को हम सबों के लिए उद्धार के कारण वे बलिदान हुए और हम सबों को उद्धार किए। हम खुश हैं क्योंकि परमेश्वर प्रेमी है और हम एक मसीह हो करके उनको हम प्रेम करते हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और वे क्योंकि वे हम लोग सबों को प्रेम करना सिखाए। और इसी आधार पर एक प्रेम की कहानी मैं इस संध्या के समय बतलाऊंगा। ये कहानी है, ये सच्ची घटना है और ये प्रेम की कहानी। एक कहेंगे जो जहाज, पानी जहाज, एक व्यापारी और एक कहेंगे किसी लड़की से उनका क्या होता है, उनका मोहब्बत, उनका प्रेम हो जाता है।
ये प्रेम की कहानी है। अब ये जो जहाज़ का जो एक व्यापारी था, वो दूसरे देश जा कर के वहाँ से सामान लाता था और वहाँ बेचता था आकर के। तो यहाँ देखते हैं कि जब ये दोनों में जब कभी भी कोई लड़का लड़की का प्रेम हो जाता है तो ये जो व्यापारी उससे कहा कि मैं जा रहा हूँ फलाना जगह और जहाज़ से मैं वापस आऊँगा, जब अपना सामान ले कर के कुछ ना जो भी सामान हो ले कर के आएंगे। और ये जो जहाज़ ये जो कि नाविक कहेंगे ये व्यापारी, वो क्या करता है चले जाता है। यहाँ देखते हैं कि दोनों में इतना प्रेम था और जब वो कहा कि मैं बहुत जल्दी आ जाऊँगा, बहुत ही जल्द आ जाऊँगा, मत घबराना, तो वो विश्वास की और वो बहुत जल्द आ जाएगा। ये नहीं बताया कि मैं एक हफ्ता, एक महीना या 2 महीना के बाद आऊँगा, लेकिन मैं जल्द ही आ जाऊँगा। समय नहीं बतलाया। 1 महीना हो गया, वो इंतज़ार करते रही और ये जो लड़की थी उस समुद्र किनारे हर दिन शाम के समय, सुबह और दोपहर जा कर के वो गिटार बजा कर के वो गाना गाती थी और समुद्र के जो लहरें हैं और जिधर से वो गए उधर से वो क्या करती देखती रही। 1 महीना गुजर गया, 2 महीना गुजर गया, कोई जहाज का पता नहीं। अब वो हताश नहीं हुई। अब हर एक दिन आकर के गिटार बजा करके वो गाना गाती थी। उस लड़का का जो फेवरेट गाना, अपना गाना वो गाती थी और उस समुद्र के लहरों को देखती थी और जहाज़ को देखती थी। कुछ नाव सब आते थे, उसको सोचती थी कि हाँ, लेकिन क्या होता है 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, इस पर भी जो व्यापारी था, जो लवर कहेंगे, वो प्रेमी अभी तक नहीं आया। जब घर जाती है उनके घर वाले कहते हैं कि तो उसको तुम भूल जाओ, क्योंकि हो सकता है कि समुद्र में उसका जहाज़ डूब गया या कुछ भी हुआ है, उसको भूल जाओ। वो कहती है कि मेरा होने वाला पति, जो बॉयफ्रेंड कहेंगे, वो मुझको प्रतिज्ञा किया है कि मैं आऊँगा, लेकिन वो कहा कि मैं जल्दी आऊँगा, लेकिन कितना देर लगाएगा, लेकिन मैं जानती हूँ वह ज़रूर आएगा। ऐसा करते ही करते उसके अड़ोस पड़ोस के लोग, उसके संगी साथियाँ, उन लोग भी कहने लगे कि नहीं, तुम भूल जाओ उसको, लेकिन कहते कि मैं उसको नहीं भूलूंगी। 1 साल हो गया। आप लोग सोच सकते हैं, ये 1 साल होने के बाद भी वो लड़की क्या करती है, धीरज धरती है। उन पर विश्वास था कि मेरा होने वाला पति वो जरूर ही आएंगे। 1 साल गुजर गया। गुजरने के बाद से और कुछ महीने बीतने लगे, जिस पर भी क्या होता है कि सभी कोई कहने लगे कि इंतज़ार करना छोड़ दो, इंतज़ार करना छोड़ दो। तो करीब 1 साल 5 महीना वो क्या करते, हर एक दिन आती थी। हाँ, हर एक दिन आती थी और बरसात के समय वो क्या करती थी, अपना रेनकोट छाता लेकर के आती थी और इंतज़ार करती थी कि जो वो ज़रूर आएंगे। और जब 1 साल 5 महीना बीत गया, वो क्या करने लगी, आस्ते आस्ते क्या होता है कि हताश होने लगी, अब शायद नहीं आएंगे। लेकिन वो क्या करती है कि, और उसके लिए क्या करती है, हर एक दिन प्रार्थना करती थी कि वे सुरक्षित लौट कर आएँ।
प्रार्थना करती थी। और अंत में क्या होता है, क्या देखती है कि दूर में एक पानी जहाज आ रहा है। वो इंतज़ार सोचते कि ये इसी जहाज में होगा। और जब आता है, आने के बाद जब क्या होता है, समुद्र किनारे जाती है और क्या कहती है, उससे मिलती है। ये हम देखते हैं, ये कहानी जो प्रेम की कहानी हम बाइबल में पाते हैं कि परमेश्वर ने हम सबों के लिए प्रतिज्ञा की है। और इसको कहाँ पाते हैं, यूहन्ना 14:1-3 तक। हाँ, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है, और मैं क्या कर रहा हूँ, जा कर के मैं जगह तैयार करूँगा, और मैं आ कर के तुम सबों को ले जाऊँगा, जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। ये प्रतिज्ञा जब यीशु ख्रिस्ट जाने से पहले क्या होता है, वो दिए ये प्रतिज्ञा। और वही प्रतिज्ञा ये कहीं व्यापारी उस लड़की से ये प्रतिज्ञा किया कि मैं ज़रूर ही आऊँगा, लेकिन कब आऊँगा, ये कब आऊँगा, मैं ज़रूर आऊँगा। और वो व्यापारी आया, और आने के बाद से दोनों की शादी धूमधाम से हुई। आज हमें मसीह होकर के हम लोग कहते हैं कि हम लोग को प्रतिज्ञा दी गई है, और बहुत से बाधाएं आएंगी। जिस प्रकार से वो इंतज़ार करती थी, अड़ोस पड़ोस के लोग, दूसरे मजहब के लोग और अपने परिवार के लोग, उन लोग क्या किए, उनको क्या किए, दिलासा देने के बदले में उन लोग क्या कहते हैं, हताश कराने लगे कि अब उसको छोड़ दो, अब वो नहीं आएगा। आज भी हम मसीह होकर के हम दूसरी आगमन की हम बाट जो रहे हैं कि यीशु ख्रिस्ट जल्द ही आएंगे, वे आएंगे, ज़रूर ही आएंगे। यहाँ देखते हैं कि हम सबों का जो कि प्रेम का धागा है, जो संबंध है, उसको हम लोग टूटने ना दें। क्योंकि पहला कुरिन्थी 13 अध्याय में हम लोग सबको जानते हैं, पहला कुरिन्थी 13 अध्याय के आखिरी पद में हम लोग पाएंगे 13 में जो प्रेम की कहानी, इसमें प्रेम के जो अध्याय है इसको हम लोग पढ़े हैं। यहाँ 13 पद में, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। हम देखते हैं कि वो लड़की में ये तीनों चीज़ था। क्या क्या था, विश्वास भी था, आशा भी था, और क्या था, प्रेम। तीनों में सबसे बड़ा क्या था, प्रेम था। अगर उसका प्रेम पक्का नहीं रहता तो क्या करती, वो आशा नहीं करती और वह विश्वास नहीं करती कि वो फिर लौट करके आएंगे। तो हम देखते हैं कि हम मसीह को हम लोग को इंतज़ार है कि यीशु ख्रिस्ट दूसरी बार आएंगे और हम सबों को ले जाएंगे। यहाँ यीशु ख्रिस्ट जब इस दुनिया में थे, बहुत से दृष्टांतों को बतलाए, और एक दृष्टांत ये है 10 कुंवारियों का दृष्टांत बतलाए। 10 में 5 कुंवारी जो मूर्ख और 5 कुंवारे बुद्धिमान थे। हम में से हो सकता है कि 5 मूर्ख में तरफ हम गिनाएंगे या 5 बुद्धिमान के तरफ हम लोग गिनाएंगे। ये कुंवारियाँ, ये 10 कुंवारियाँ दूल्हा के लिए इंतज़ार कर रहे थे, और दूल्हा जबकि सब कोई सो रहे थे, आधी रात में क्या होता है, गाजा बाजा आ करके दिया ले करके, अरे लोग क्या क्या तुरंत उठे। उठने के बाद क्या होता है, 5 कुंवारियाँ जो हर समय तैयार थे, अपने साथ जो यथेष्ट क्या था, यथेष्ट तेल, जिससे कि वो दूल्हा के इंतज़ार में वो रह सके। लेकिन 5 मूर्ख थे, उन्होंने कुछ परवाह नहीं किया। हो सकता है वो लोग सोचे होंगे कि आधी रात से पहले आ जाएंगे और हम लोग का जो तेल है जो यथेष्ट है, और इससे हम लोग
दूल्हा को से मुलाकात कर सकेंगे। आज भी हम मसीहों का जो तेल किससे तुलना किया गया है? पवित्र आत्मा से तुलना किया गया है। पवित्र आत्मा हम सबका अगुवाई करता है और चलाता है कि दुनियादारी चीज़ों में हम हैं। हम कभी कभी दुनियादारी की चीज़ों में फंसे रहते हैं, लेकिन क्या होता है कि पवित्र आत्मा हम लोग को चलाता है, कहता है देखो तुम अपने आप को सिद्ध रखो, पवित्र रखो, जिससे कि दूसरे आगमन के तुम लोग बाट जो सको। और ये हम देखते हैं जो मूर्ख थे उनके पास यथेष्ट तेल नहीं था, पवित्र आत्मा उतना उनके पास नहीं था, उनकी अगुवाई नहीं थी। इसी कारण दुनियादारी में लोग फंसे, उन लोग सो गए, उन लोग तैयार नहीं थे। और अंत में क्या होता है, जब दूल्हा आता है तब उससे मिलने नहीं सकते हैं। हम मसीहों को सावधान होना है और हम लोग को तैयार होना है, और हम लोग का जो संबंध, जो प्रेम, आपसी प्रेम और ईश्वर के साथ हम लोग के साथ प्रेम का संबंध हम लोग को रखना है। यीशु ख्रिस्त बहुत जल्द आ रहे हैं। कब आएंगे कोई नहीं जानता है, सिर्फ कौन जानता है? पिता जानता है। इसी कारण हम लोग क्या होता है कि हम लोग को हताश नहीं होना है, और हम लोग हर समय उसके दूसरे आगमन के लिए हम लोग को तैयार होना है। जिस प्रकार से वो लड़की एक व्यापारी का इंतज़ार की और अंत में वो क्या करता है, वो अपना प्रतिज्ञा पूरा करता है। वो समय नहीं बतलाया कि कब मैं आऊँगा, लेकिन वो ज़रूर आया और आ कर के मिला। और हम लोग क्या कर रहे हैं? दूल्हा के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, और उस दूल्हा जो यीशु ख्रिस्ट है उसके दूसरे आगमन के लिए हम लोग बाट जो रहे हैं। परमेश्वर इस छोटी वचन पर आशीष देवे और हम सबको हर समय अपने आप को तैयार रखें। इस सुंदर सभा को अंत करने के लिए हम लोग गाएंगे 136 नंबर का, 136, 136 नंबर का, हिंदी से। सबके खड़े हो जाएंगे। स्वर की ओर हम चलते हैं, जय हालेलुया। स्वर के ओर हम चलते हैं, जय हालेलुया। स्वर के ओर हम चलते हैं, जय जय हालेलुया। सेवा उसके करेंगे, जय हालेलुया। सेवा उसके करेंगे, जय जय हालेलुया। उसको खुशो देखेंगे, जय हालेलुया। उसको खुशो देखेंगे, जय जय हालेलुया। नया गीत हम गावेंगे, जय हालेलुया। नया गीत हम गावेंगे, जय जय हालेलुया।